हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी, सब बढ़िया तो है, कोई दिक्कत, आवाज़ बराबर आ रही है। चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ ली थी, यानी कि नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी कि प्राकृतिक के अंदर परिमेय संख्या की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? यानी कि परिमेय संख्या वो होती है जहां क्या है कि ए व बी दो एक परिमेय संख्या होती है। इसके अंदर परिमेय संख्या का एक सूत्र होता है कि ए के प्लस इंटू वन बी बट्टा के प्लस वन। ये एक सूत्र होता है इसके अंदर परिमेय संख्या का। तो देखो हम परिमेय संख्या देखते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? ए व बी दो परिमेय संख्या है तब ए व बी परिमेय संख्या होगी। यानी कि ए व बी दो परिमेय संख्या है तब ए व बी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। मान लिया हमने कि ए व बी क्या है, तो ए व बी दो और तीन है, दो और तीन है। अब इसका सूत्र क्या रहने वाला है? तो इसका सूत्र रहने वाला है कि ए के इंटू में बी बट्टे में के प्लस वन, जहां के क्या है, तो जहां के पूर्ण संख्या है, जहां के क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यानी कि जहां के क्या है, जहां के एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। यानी कि आगे इन्फिनिटी तक हो सकता है, यानी कि इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। जैसे कि हम मान रखते हैं, तो ए का हम मान रखें दो, माना है हमने दो, इंटू में के क्या रखें? के को हम एक मान लेते हैं। के को क्या मान लेते हैं हम? के को एक मान लेते हैं। हम के को क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। फिर बी की संख्या, तो बी क्या है? तीन बट्टे में के क्या है? तो के एक माना हमने, तो एक प्लस वन, एक प्लस वन ये रहने वाला है इसके अंदर। देखो प्लस, अब इसको कर लो सोल्व करते हैं। दो एकम दो और तीन पांच, पांच बट्टाई दो, यानी कि पांच बट्टे दो। अब इसी के अंदर हम देखते हैं कि तीन से करके देख लो भाई कि दो और मान लेते हैं, एक और ले लेते हैं। तो दो इंटू में दो मानते हैं, के का वैल्यू दो मान लेते हैं, प्लस बी की जगह हमने तीन रखा है, तो तीन बट्टे में दो प्लस एक, तो कितना होने वाला है? चार तीन सात, सात बटे तीन ये हमारा रहने वाला है इसके अंदर। क्या सॉरी, सात बटे तीन, इसका आंसर क्या आएगा? सात बटे तीन। आगे है हमारी क्या? अपरिमेय संख्या। आगे क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर क्या है? जहां ए व बी क्या हो सकते हैं? अपरिमेय है। जहां क्या है? इनका क्या है? कोई वर्गमूल नहीं होता। यानी कि अपरिमेय संख्या का क्या होता है? कोई वर्गमूल नहीं होता। तो देखो कि ए व बी अपरिमेय संख्या कह रहेगी ए व बी, इसका कोई वर्गमूल नहीं हो सकता। जैसे कि हमने ए व बी को मान लिया दो और तीन, क्या माना? दो और तीन मान लिया। अब रखो इसको, दो गुणा तीन अंडर रूट के अंदर, तो क्या आने वाला है इसका आंसर? रूट छह। क्या आएगा? रूट छह। तो इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता, यानी कि अपरिमेय संख्या का कोई भी वर्गमूल नहीं होता। अपरिमेय संख्या का कोई वर्गमूल नहीं होता। अब आगे चलते हैं, ये अपरिमेय संख्या थी हमारी। इसके आगे चलते हैं, हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो इंटीजर आगे पढ़ने वाले हैं हम। क्या? इंटीजर।
इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक कितने होते हैं? तो पूर्णांक के दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव पूर्णांक और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि इंटीजर एक तो नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक क्या? पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है हमारा धनात्मक। एक क्या होता है? धनात्मक। यानी कि ये किसके अंदर चलता है? ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ये कहां तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। और ये चलता है हमारा प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि प्लस से इन्फिनिटी तक ये जाता है हमारा माइनस इन्फिनिटी तक, और ये चलता है धनात्मक हमारा प्लस इन्फिनिटी तक। और पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक क्या होता है? जीरो। जीरो क्या होता है? तो जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो क्या होता है? ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? तो पहले इसको लिख लो। जैसे कि मान लिया हमने कि -1, -2, -3, -4, -5 ये इन्फिनिटी तक चलने वाला है। फिर बात करते हैं इसकी, तो +1, +2, +3, +4, फिर ये प्लस इन्फिनिटी तक चलने वाला है। परंतु जीरो क्या होता है? तो ये क्या है कि ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक होता है। यानी कि जीरो क्या होता है? जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। जीरो क्या होता है? ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। वहीं पर ही बात करते हैं ऋणात्मक की, तो ऋणात्मक कहां तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। और धनात्मक कहा जाता है? प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। आगे देखते हैं हमारे इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। आगे क्या है हमारे? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या के अंदर क्या होता है कि 2n, 2n ये क्या होती है भाई? सम संख्या क्या होती है? जिसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग लगे वो सम संख्या होती है। जिसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के अंदर यहां पर n क्या है? तो यहाँ n एक पूर्णांक है। क्या है? n एक पूर्णांक है। n क्या है? पूर्णांक। n क्या है? पूर्णांक। तो सम संख्या सम जिसे के अंदर क्या है? पूरा पूरा भाग जाए, यानी कि दो का पूरा पूरा भाग जाए जिसका वर्गमूल निकले। यानी कि वर्गमूल तो विषम संख्या का भी निकल सकता है, परंतु इसके अंदर क्या है कि दो का पूरा पूरा भाग लगे वो क्या होती है? सम संख्या होती है। जिसके अंदर n क्या है? तो n एक पूर्णांक है। n क्या है? एक पूर्णांक है। आइए बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, तो विषम संख्या के अंदर क्या है कि 2n+1, 2n+1। यहाँ पर n क्या है? तो यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n एक पूर्णांक है। यहाँ पर n एक पूर्णांक है। क्या है भाई? पूर्णांक। n क्या है? एक पूर्णांक है। यहाँ पर n क्या है? एक पूर्णांक है। तो सम संख्या की बात करते हैं, तो सम संख्या क्या है? तो सम संख्या वो होती है जिसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग लगता है। और विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या होती है जिसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग नहीं लगता, वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। बात करते हैं आगे पूर्णांक की। तो पूर्णांक के अंदर जीरो क्या होता है? एक इंटीजर है। जीरो क्या है? इंटीजर है, जो ना तो एक ऋणात्मक है ना ही एक धनात्मक है। ये सिर्फ एक पूर्णांक होता है। आगे चलते हैं हम। इतना समझ में आया? अरे अब आगे बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या की, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के अंदर हम इसे ही कितने प्रकार से बोलते हैं? 3 प्रकार से बोलते हैं। एक तो होता है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक
पूर्णांक, इसे हम कहते हैं गणनात्मक, इसे क्या कहते हैं हम गणनात्मक, और इसे ही क्या कहते हैं गणनात्मक संख्या होती है, और इसे ही क्या कहते थे हम प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या। इन्हें क्या बोलते हैं हम, तीन नामों से बोलते हैं। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, एक गणनात्मक संख्या और एक प्राकृतिक संख्या। ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो ये कितनी होती है भाई, कहां से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है 1 2 3 4, और ये चलती है हमारी कहां तक, इन्फिनिटी तक चलती है। कहां तक चलती है, तो ये हमारी चलती है इन्फिनिटी तक, यानी कि इन्फिनिटी तक इसे चलती है। फिर आगे बात करते हैं हम एक पूर्ण संख्या की। किसकी बात करते हैं हम, आगे चलते हैं तो पूर्ण संख्या। हमारे पास क्या आती है, पूर्ण संख्या। क्या आएगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को एग्जांपल के तौर पर देख लें कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो पूर्ण हो, यानी कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो पूर्ण हो। तो ये शुरू कहां से होती है भाई, शुरू कहां से होती है, तो ये शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, गणनात्मक संख्या, ये कहां से शुरू होती है, 1 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये कहां तक चलती है, तो ये चलती है हमारी इन्फिनिटी तक। ये कहां तक चलती है, इन्फिनिटी तक ये चलती है। आगे बात करते हैं हम कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। किसकी बात करते हैं हम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आगे आती है हमारे पास कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र क्या होता है भाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या होता है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का होता है n प्लस n+1/2। ये क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। वहीं पर ही बात करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। किसकी बात करते हैं, एवरेज की। तो औसत क्या होता है, तो n+1/2। ये क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। और वहीं पर ही बात करते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, तो वो होता है n+1। बात करते हैं कि प्रथम पूर्ण संख्या का योग क्या होता है भाई। प्रथम पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, यह समझ में आया। अब बात करते हैं कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग की बात करते हैं। तो चलो लिखो, प्रथम n पूर्ण संख्याओं, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। तो वो क्या होता है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, तो n कोष्टक n-1/2। ये होने वाला है भाई, n कोष्टक n-1/2, ये क्या है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग है। वहीं पर ही बात करते हैं इसके औसत की। किसकी, इसके औसत की। तो औसत क्या होता है, तो n-1/2, n-1/2, ये इसका औसत रहने वाला है। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n कोष्टक n+1, n कोष्टक n+1/2। वहीं पर ही बात करते हैं इसके एवरेज की। तो एवरेज क्या होता है कि n+1/2। n पूर्ण संख्याओं का औसत है, यानी कि n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है, तो n-1। और वहीं पर ही इसके योग की बात करते हैं, तो योग क्या होता है, योग होता है हमारा n कोष्टक n-1। ये इसका क्या होने वाला है, औसत योग। तो फिर अब आगे चलते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, इसी से। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि सभी अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। तो सभी अप्रिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई,
सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई, बताओ। तो देखो सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। क्या होती है भाई? वास्तविक। सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। वहीं पर ही बात करें, यदि n प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या है? यानी कि रूट n क्या है? रूट n है तो बताओ भाई कि रूट n क्या है? तो रूट n क्या है? तो रूट n प्राकृतिक, रूट n क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि रूट n प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या है? तो रूट n एक प्राकृतिक संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है। वहीं पर बात करते हैं कि 3√16 है, एक डेश है, तो एक डेश है, तो भाई 16 का रूट होता है, 16 का रूट होता है तो कितना होता है भाई? 4, 4 और 3 यानी कि 12। और 12 क्या है? एक इंटीजर है भाई, संख्या हो गई। संख्या क्या है? एक इंटीजर है। तो यह एक क्या है? पूर्णांक। यह एक क्या है? पूर्णांक। यानी कि √3 सही 3√16 क्या है? एक इंटीजर है। अरे ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 + 2√5 ये क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि 5 का रूट होता है क्या? तो 5 का रूट कुछ नहीं, तो यहां पर अपरिमेय संख्या है। यानी कि 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। वहीं पर ही बात करते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है भाई? तो पाई। पाई क्या है? तो पाई एक अशांत है। यानी कि पाई क्या है? एक अशांत है। 22/7 ये क्या है? एक अशांत है। और अशांत आवर्ती की अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं होती। वो क्या होती है भाई? अपरिमेय। वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यानी अशांत आवर्ती की अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका सही आंसर ये ए रहने वाला है। वहीं पर ही बात करें कि 144 का रूट क्या होता है? तो 144 का रूट होता है 12। तो 12 यानी कि ये परिमेय संख्या है। वहीं पर ही बात करते हैं तो ये आने वाला है 12, यानी कि इसका रूट है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और ये एक शांत दशमलव आवर्ती है। ये क्या है? एक शांत दशमलव आवर्ती है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आज का सेशन यहीं तक ही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।